बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। इस वक्त संभल के सीईओ कुलदीप कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। संभल सीईओ कुलदीप कुमार का ये वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वजह है कि वो एक अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ईरान के लिए छाती पीटने वालों का इलाज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल से ये सख्त संदेश सामने आया। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाते दिख रहे हैं। सड़क पर नमाज, विदेशी मुद्दों पर नारेबाजी और माहौल बिगाड़ने वालों को लेकर सीईओ ने साफ चेतावनी दे दी है। उनका कहना है संभल में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल संभल में ईद और जुमे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संभल पुलिस के सीईओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो सख्त लहजे में दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज है। सीईओ कुलदीप कुमार ने साफ कहा कि मस्जिदों के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर जेल जाना पड़ेगा। सीईओ ने बैठक के दौरान कहा कि सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां होने से आम जनता और ट्रैफिक को परेशानी होती है, इसलिए नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। ये वीडियो में सीईओ कुलदीप कुमार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी सख्त संदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। हिंदुस्तान के कुछ लोगों को बेवजह खुजली मची हुई है। अगर किसी को किसी दूसरे देश से इतना ही लगाव है तो वो जहाज में बैठकर वहीं चला जाए, वहीं जाकर उनका समर्थन करे। सीईओ का कहना है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बखेड़ा और कानूनी व्यवस्था खराब करना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। संभल में किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, स्लोगन और बेवजह प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। संभल पुलिस का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल संभल के सीईओ का ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस पर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है।
खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना तब भी बहुत वक्त लग जाता। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, भाई हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जानो, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना। या सब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो अब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है, अरे भाई 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि सब मुस्लिम समाज के लोग दरअसल सड़कों पर आकर अमेरिका इजराइल का विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर पीस कमेटी में संभल पुलिस ने सख्त चेतावनी दे डाली है। पीस कमेटी की बैठक में संभल सीओ ने साफ कह दिया कि जिन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, जिन लोगों को ईरान की चिंता है, वो लोग जहाज पर बैठकर ईरान चले जाएं और ईरान की तरफ से जाकर लड़ें। सीओ ने कहा कि समझ लें और समझा दें, क्योंकि फिर पुलिस इलाज करती है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्यार और सौहार्द का त्योहार है। संभल पुलिस ने साफ कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति ईरान को लेकर छाती पीटेंगे तो वो ईरान चला जाए, लेकिन इस देश में फिजा बिगाड़ेंगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल संभल के सीओ कुलदीप कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।